उलझी हुई दुनिया को पाने की जिद करो, उलझी हुई दुनिया को पाने की जिद करो, जो न हो अपना उसे अपनाने की जिद करो। उलझी हुई दुनिया को पाने की जिद करो, जो न हो अपना उसे अपनाने की जिद करो। अरे इस समंदर में बहुत आते हैं तूफान, तो क्या हुआ, इसके साहिल पर घर बनाने की जिद करो। तो आइए, आप सबों का स्वागत है रेलवे के इस महायज्ञ में। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है ना। पिछले क्लास में भी हम लोग, पिछले लेक्चर में भी हम लोग है ना एज प्रॉब्लम पर क्वेश्चन बनाए थे, और इस लेक्चर में भी हम लोग एज प्रॉब्लम पर ही क्वेश्चन बनाएंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग यानी सम 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 20 वर्ष, बी है 14 वर्ष, सी है 12 वर्ष और डी है 18 वर्ष। एक क्वेश्चन जो है बाबू चेन्नई ग्रुप डी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपका महेंद्रू ग्रुप डी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए पिता और पुत्र की अगर वर्तमान आयु का सम यानी योग 60 वर्ष है। आगे कहता है यदि 6 वर्ष पूर्व, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है 6 वर्ष पहले की बात है। अब यहाँ अगर माइनस लिखे हैं इसका मतलब पूर्व की बात है, 6 वर्ष पूर्व की बात है। ये 6 हो गया, ये वर्ष हो गया, माइनस का मतलब पूर्व। 6 वर्ष पूर्व की बात है। कहता है यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु, एक फादर और एक सन, पिता की जो आयु है, इनकी जो आयु है वो क्या है जी, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। इसका मतलब है कि अगर ये 1 है तो ये क्या है, 5 है। यही इसका रेशियो दिया हुआ है। तो कह रहा है कि तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ ठोस जो आंकड़ा दिया हुआ है, ठोस आंकड़ा का मतलब वो आंकड़ा रेशियो में नहीं होना चाहिए। बिना रेशियो वाला आंकड़ा यानी वो ठोस आंकड़ा। तो यहाँ क्या दिया हुआ है जी, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है 60 वर्ष। तो यहाँ तो 60 वर्ष दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं कि रेशियो में, अब हम लोग देखते हैं कि रेशियो में पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग क्या दिया हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो रेशियो में दिया हुआ है ये 6 वर्ष पहले का दिया हुआ है। अगर वर्तमान में ही रहता, वर्तमान में भी रहता तो हम लोग आराम से लेके चल जाते। लेकिन ये क्या कह रहा है मेरे भाई कि ये 6 वर्ष पहले का ये रेशियो दिया हुआ है। तो ये जो हमारा जो ठोस डाटा ये दिया हुआ है 60 वर्ष, इसको भी हम लोग 6 वर्ष पहले ले जाएंगे। तो आप कल्पना कीजिए कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु अभी 60 वर्ष है, तो 6 वर्ष पहले क्या होगा जी, पिता का भी जो उम्र होगा वो 6 घटेगा, और जो पुत्र का भी जो एज होगा वो 6 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी 6 और 6 कितना घटेगा, 12 घट जाएगा। यानी 60 में से 12 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 48। तो यहाँ लिख देंगे क्या, 48। अब देखिए, अब हम क्या कहते हैं कि नीचे में क्या लिखना है, इसी का रेशियो। तो ये 6 वर्ष पूर्व लिख दिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग मेरे भाई अभी 60 वर्ष है, लेकिन इनको हम 6 वर्ष पूर्व ले गए तो पिता वाला भी 6 घट गया और पुत्र वाला भी 6 घट गया, 6 6 12 घट गया। तो 60 में से 12 क्या कर दिए, घटा दिए। तो यहाँ क्या हो गया जी, यहाँ 48 हो गया। अब क्या किए हम, यहाँ ये 6 वर्ष पूर्व वाला हो गया। अब 6 वर्ष पूर्व का रेशियो वाला हम लोग नीचे लिखेंगे। तो इसको जोड़ते हैं तो 5 है, क्या हो जाएगा, 6। जो चीज दिया हुआ है उसका तुलना उसी चीज से करेंगे। तो ये दोनों का सम दिया हुआ है और उसका तुलना दोनों के सम से ही करेंगे, लेकिन वही रेशियो से करेंगे। चलिए, तो यहाँ 48 मिनट हो गया। अब क्या बोलते हैं, जो निकालना है उसको गुना करते हैं। तो क्या निकालने के लिए जी, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो शुरू में आपका क्या निकलेगा, ये जान लीजिए। शुरू में जो रेशियो दिया हुआ रहेगा वही निकलेगा। यानी शुरू में 6 वर्ष पहले का निकलेगा। तो 6 वर्ष पहले इसका कितना था जी, 1 था। पुत्र के निकालना है तो 1 से गुना कर दिए। बट अब हमको निकालना है 6 वर्ष बाद निकालना है। तो 6 वर्ष पूर्व
और 6 वर्ष बाद निकालना है तो यहाँ समझिए, यहाँ आपका प्रेजेंट है और 6 वर्ष पहले अगर जाएंगे इस प्रेजेंट से तो 6 हम इधर हम लोग जाएंगे 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष बाद जाएंगे तो प्रेजेंट से यहाँ 6 वर्ष बाद जाएंगे। तो प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले और फिर 6 वर्ष क्या बाद, यानी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ आएगा तो 6 है, यहाँ से यहाँ आएगा तो 6 कितना हो जाएगा 12, माने दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो अगर 6 वर्ष बाद निकालना है इसका मतलब इसमें 12 क्या जोड़ करना है, जोड़ देना है मेरे भाई, समझाने के लिए हम लिखे थे उधर, यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ 6 से काट दीजिए, 6 8 48, 8 में 1 से गुना किए तो 8 हो गया, 8 और 12 कितना हो गया 20, यानी 6 बरस बाद पुत्र की जो आयु है वो क्या हो जाएगा, आपका 20 साल हो जाएगा। इधर वाला जो है हम समझाने के ख्याल से लिखे थे, इसको आप हटा दीजिए। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप ठीक ढंग से समझ गए होंगे, है ना। इसमें करना यही है कि जो रेशियो दिया हुआ रहेगा, ठोस वाला भी जो रहेगा इसी रेशियो में उसको निकाल देना है, और प्लस जो निकालना है उसको हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड कहता है यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु, है ना, जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे वैसे ध्यान से समझिएगा। यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का दुगुना है ना। यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का दुगुना हो तथा अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो तो बी की वर्तमान आयु क्या है। आपको इसमें बी की वर्तमान आयु निकालना है। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 29 वर्ष, बी है 19 वर्ष, सी है 39 वर्ष और डी है इनमें से कोई नहीं। आपका मुजफ्फरपुर स्टेशन मास्टर 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अगर हम ठोस अगर डाटा की बात करते हैं, ठोस आंकड़ा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग 9 वर्ष ही वो दिखाई दे रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ तो जो ऊपर वाला दिया हुआ है वो रेशियो में दिया हुआ है। जैसे समझिए 10 वर्ष बाद ए की आयु, है ना, लिखते हैं 10 वर्ष बाद ए की आयु, ए की आयु की नहीं लिखे, केवल ए आयु लिखे, समझ जाइएगा। 10 वर्ष बाद ए आयु लिखे मतलब 10 वर्ष बाद ए की आयु। आय कहता है बी की 10 वर्ष पहले की आयु, है ना, 10 वर्ष पहले बी की आयु, किसकी आयु जी, पहले बी की आयु, की नहीं लिखे हैं, आयु खाली लिखे हैं, है ना। यानी 10 वर्ष बाद ए की आयु और 10 वर्ष पहले बी की आयु का क्या है, दुगुना है। ध्यान से, यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद जो ए की आयु है वो क्या है जी, बी की 10 वर्ष पहले की आयु का दुगुना है। इसका मतलब ये अगर ये 1 है तो ये क्या है, 2 है। तो ये आपका रेशियो में ऐसे दिया हुआ है। इस बार समझिएगा, बड़ा क्वेश्चन जो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। हम हमेशा बोलते हैं कि पहले देखिए कि रेशियो किस चीज़ में है, रेशियो वर्तमान में है कि पहले में है कि बाद में है। अब वही रेशियो जिस रूप में रहेगा उसी रूप में क्या करना है मेरे भाई, कि जो ठोस आंकड़ा है, जो ठोस डाटा है उसको ले आना है। लेकिन आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ देखिए, नहीं यहाँ पहले दिया हुआ है, नहीं यहाँ बाद दिया हुआ है, नहीं यहाँ वर्तमान ठीक ढंग से दिया हुआ है। तो एक दिया हुआ है बाद, एक दिया हुआ क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है। तब भाई हम कैसे करेंगे, अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे का क्या नज़ारा है। तथा अब ए की आयु, है ना, तथा अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है। ए की जो आयु, समझिएगा, ए की जो आयु है इधर समझते हैं, बी की आयु से 9 वर्ष क्या है जी, अधिक है। इसका मतलब है कि ए मेरा क्या है, बड़ा है, और बी मेरा क्या है, छोटा है। फिर से एक बार, तथा अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष क्या है जी, 9 वर्ष यहाँ अधिक है, या 9 साल यहाँ अधिक है। तो कहता है कि बी की वर्तमान आयु क्या है ना। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो चर्चा चला है एक 10 वर्ष बाद चर्चा चला है। तो अगर 10 वर्ष बाद अगर करेंगे तो 10 वर्ष बाद करेंगे तो यहाँ से 10 मेरा क्या आएगा, नीचे जाएगा। 10 वर्ष बाद नीचे यहाँ जाएगा नहीं। अगर यहाँ अब फिर 10 वर्ष अगर पहले की बात है तो जहाँ है वहाँ से क्या जाएगा,
ऐसे चला जाएगा 10 वर्ष पहले। अगर 10 वर्ष बाद यानी यहाँ है तो 10 एने चल गया, अब पहले तो इसको क्या कर दिए, ऊपर में कर दिए, तो यहाँ चल गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो डिफरेंस है 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले का डिफरेंस यहाँ कितना है, 1 का डिफरेंस है। अगर यहाँ देखते हैं कि 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष पहले का डिफरेंस कितना है, तो देखिए यहाँ 10 और 9 क्या जी 19, और 19 और 10 क्या 29। अरे यहाँ से ऐसे जाइए, यहाँ से ऐसे जाइए, तो यहाँ जो डिफरेंस है वो मेरा कितना का है 29 का हो गया, है ना। तो इस डिफरेंस की तुलना हम किससे करेंगे जी, डिफरेंस से करेंगे। तो यहाँ मेरा डिफरेंस 29 आ रहा है और यहाँ मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब निकालना किसका है जी, तो बी की वर्तमान आयु निकालना है, लेकिन यहाँ तो ये तो 1 का दिया हुआ है, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब यहाँ बी के है तो बी के तो ये 10 वर्ष पहले है, तो पहले 10 वर्ष का निकलेगा, आपको पहले का निकलेगा। चलिए ये तो पहले का निकल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, वर्तमान निकालना है। तो ये 10 वर्ष पहले का दिया हुआ है, तो वर्तमान जाने के लिए क्या करेंगे जी, इसमें 10 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए 29 गुना 1 तो 29 और 10 क्या हो गया 39 वर्ष। जो ऑप्शन आपका 39 वर्ष होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड कहता है किरण, संजोग और नम्रता की उम्रों का योग यानी सम 93 वर्ष है, 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 2:3:4 था। तो कहता है संजोग की वर्तमान आयु क्या है। इसका 4 को प्यारा प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, 42 वर्ष, 32 वर्ष, 31 वर्ष और 24 वर्ष। यहाँ देखिएगा ये सिकंदराबाद गुड्स गार्ड 2001 में आया हुआ है, चंडीगढ़ स्टेशन मास्टर 2004 में आया हुआ है। अगर चेन्नई की बात करते हैं तो स्टेशन मास्टर टीसी गुड्स गार्ड 2007 में आया हुआ है। इतना सारे पोस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। मुंबई ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ग्रुप डी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, जो आपका 10th लेवल का एग्जाम होता है। अब यहाँ देखिए ग्रेजुएशन लेवल का में गुड्स गार्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी ये नहीं समझना है कि जो क्वेश्चन ग्रुप डी में आएगा वो स्टेशन मास्टर में नहीं आ सकता है ना। कोई भी आपको एग्जाम क्या करेगा, आते रहेगा, क्वेश्चन आते रहेगा। अब यहाँ देखिए मेरे भाई, यहाँ जो रेशियो दिया हुआ है क्या दिया हुआ उस पर ध्यान देते हैं। तो कहता है कि 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात, अब लिखते नहीं हैं, डायरेक्ट हम बनाएंगे। यहाँ देखिए मेरे भाई कि 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात दिया हुआ है। तो 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात दिया हुआ है, तो जो ठोस डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे, क्या ये 10 वर्ष पहले का दिया हुआ है या वर्तमान का दिया हुआ है या बाद का दिया हुआ है। अगर 10 वर्ष पहले का ही दिया हुआ रहेगा तो अति सुंदर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो रेशियो जैसे रहेगा, वर्तमान पहले भविष्य जैसे रहेगा वैसे हमको लाना है। तो ये तो 10 वर्ष पूर्व का रेशियो दिए हुए हैं, तो इसको भी 10 वर्ष पूर्व में आपको ले जाना है। तो ये क्या है कि किरण, संजोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है का मतलब यहाँ प्रेजेंट में है। तो अभी 93 है, तो 10 साल पहले करेंगे तो क्या होगा, 10 साल घट जाएगा। तो 10 साल किसको में घटेगा, एगो में नहीं, किरण में भी, संजोग में भी और नम्रता में भी। तो अगर हम 93 साल में 10 यानी 10 अगर 30 अगर घटा लिए तो यहाँ कितना आ गया, 93 में से 30 घटा दिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 63। यहाँ लिख दिया आपको सुविधा के लिए, ना तो हम यहीं से बोल देते कि 93 माइनस 30 यानी कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो अब जो ठोस डाटा मेरा आया है वो मेरा 63 आया है। अब इसी का रेशियो लिखना है तो 10 वर्ष पूर्व जोड़ लीजिए, कहा कि ये तो टोटल योग दिया हुआ है ना। तो 4 3 7 और 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो 63 बटा कितना 9 गुना, जो निकालना है उसको गुना कीजिए। तो संजोग की वर्तमान आयु, संजोग के सेकंड नंबर पर है यानी 3, तो 3 से तो गुना करेंगे, लेकिन जो ये रेशियो दिया हुआ है वो 10 साल क्या दिया हुआ है, पहले का दिया हुआ है। हमको निकालना है प्रेजेंट में, तो कोई चीज़ 10 साल पहले है और प्रेजेंट में लाना है तो 10 हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और हमारा संजोग की वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो 9 से 9 सते 63। अब देखिए 7 में 3 से 7 या 21, 21 और 10 कितना हो गया आपका 31। यानी जो 31 वर्ष आंसर होगा वही क्या होगा, करेक्ट आपका ऑप्शन होगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4।
कहता है कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से, है ना, 1.1/4 क्या है जी, गुना है। यानी कहने का मतलब है 5/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन आपका है। ए है 5, बी है 8 वर्ष, सी 10 वर्ष और डी 9 वर्ष। एक क्वेश्चन आपका कोलकाता भुवनेश्वर टीसी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मुंबई भोपाल स्टेशन मास्टर 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझिएगा क्या कहता है। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है। आज उसकी आयु का मतलब क्या? वर्तमान में, यानी वर्तमान में जो इसकी आयु है, आज उसके मतलब वर्तमान में जो आयु है वो क्या है? कह रहा है कि आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से। तो विवाह के समय की आयु यानी विवाह का जो समय है वो 6 वर्ष का हुआ था, पहले हुआ था। यानी 6 वर्ष पहले जो आयु था, 6 वर्ष पहले जो आयु था, उसका 5/4 क्या है जी? गुना है। उसका 5/4 क्या है जी? गुना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, उसके विवाह के समय की आयु से, यानी जो इससे जो लगा हुआ है वो विवाह के समय की आयु से ले, यानी विवाह में लगा हुआ है इससे। तो अगर जल्दी पकड़ने का तरीका है तो हम ऐसे पकड़ सकते हैं कि जो 4 जो आएगा वो आपका विवाह वाला आएगा, और 5/4 जो है 5 जो रहेगा वो वर्तमान वाला रहेगा। तो ऐसे समझ लीजिए यहाँ। तो यही अगर तिरछा का गुना करेंगे तो 4 में वर्तमान से तो 4 वर्तमान हो जाएगा, समझिएगा। इक्वल टू 5 गुना क्या है? 6 वर्ष पहले, यानी 6 वर्ष पहले और गुना यहाँ क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो दोनों का अगर हम रेशियो लिखते हैं, वर्तमान और 6 वर्ष पहले का अगर हम लोग रेशियो लिखते हैं तो क्या लिखेंगे जी? तो यहाँ 5 बटा क्या लिखेंगे? 4, है ना। यानी देख लीजिए, यानी वर्तमान वाला क्या आ गया? 5 आ गया, 6 वर्ष पहले वाला क्या आ गया? आपका 4 आ गया। तो हम क्या कहते हैं, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको ऐसे समझना है। यहाँ तो 5/4 गुना है, तो 5 ऊपर चल गया, 4 नीचे आ गया। तो यहाँ विवाह के समय की आयु से, यानी जो से लगा हुआ है वो विवाह वाला में लगा हुआ है, यानी 4 वाला जो रहेगा वो कहाँ चला जाएगा? आपका विवाह वाला में चला जाएगा, क्योंकि विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। अब 5 इसका आ गया, ये रेशियो में आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या करेंगे। तो अगर इसका रेशियो है तो ये 5 है या 4 है जी? वर्तमान और ये जो 6 वर्ष पहले है उसका जो रेशियो है 5 या 4 है। तो यहाँ रेशियो में अंतर कितना देख रहे हैं? यहाँ 1 का अंतर है ना। और यहाँ देखिए, और यहाँ अंतर कितना का है? 6 साल का अंतर है, क्योंकि कह रहा है कि कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी प्रेजेंट से 6 वर्ष पूर्व। तो विवाह के समय और प्रेजेंट में अंतर कितना का है जी? 6 का है। तो इसी को हम लोग ठोस डाटा मान लेंगे, आंकड़ा निश्चित। तो यहाँ 6 हो जाएगा अंतर। अब इसी का रेशियो देख लीजिए, तो इसका रेशियो देख लीजिए, 5 और 4, यहाँ 1 का अंतर है, तो 1 हो गया गुना। अब यहाँ निकालना क्या है ये देखना है। तो निकालना क्या है? उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु की 1/10 है, यानी किसकी आयु के, है ना, जो 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 कमला है उसके आयु के, है ना। तो यहाँ कह रहा है बाबू कि उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु की 1/10 गुना है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें पुत्र का तो कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो आप लोग सोचेगा कि भाई पुत्र का निकलेगा कैसे? हम तो क्या बताएंगे जी, है ना, कि जो निकालना है उसको गुना करते हैं, हम लोग निकाल देते हैं। तो यहाँ क्या है? यहाँ तो आपका मेरे भाई दिया हुआ ही नहीं है, पुत्र का कोई डाटा ही नहीं है। तो यहाँ हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग कैसे निकालेंगे इसे। लेकिन एक बात कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ देखिएगा। कहता है कि उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु की 1/10 गुनी है, उसकी आयु की, है ना। तो यहाँ उसकी, ये तो 6 वर्ष पहले की बात है, ये उसकी मतलब क्या है? यहाँ वर्तमान, यहाँ 5 हम लोग ले लेंगे यहाँ, तो यहाँ गुना क्या कर देंगे हम लोग? 5 से हम लोग यहाँ गुना कर देंगे। यहाँ समझिएगा, यहाँ जो डिफरेंस है लिख दिए, डिफरेंस के तुलना डिफरेंस से कर दिए, इसलिए हम यहाँ 5 ले लिए। उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु की 1/10 गुनी है, यानी उसका अगर निकाल देते हैं तो पुत्र वाला कितना हो जाएगा? इसका 1/10 हो जाएगा, ये ना हो जाएगा जी। ये पुत्र का, यानी पुत्र का वर्तमान आयु निकल गया।
लेकिन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछना है, तो इसमें 5 क्या करेंगे मेरे भैया, जोड़ देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए 6 पचे 30 और यहाँ 10 से काट दिए, 30 से कितना आ गया 3 और 3 और 5 कितना आ गया यहाँ 8। अब मेरा ऑप्शन यहाँ क्या हो गया, मेरा ऑप्शन यहाँ बी हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5। कहता है कि प्रीतम से 9 साल छोटा है। 5 साल पहले प्रियम की 4 गुनी आयु प्रीतम की 3 गुनी आयु के बराबर थी, तो प्रियम की वर्तमान उम्र का पता लगाएं। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका, ए है 30, बी है 32, सी है 28 और डी क्या है जी 33। ये आपका ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि प्रीतम से 9 साल छोटा है, यानी ये दोनों के उम्र का जो डिफरेंस है क्या है जी 9 साल का है। अब कहता है 5 साल पहले, देखिए जो भी घटना है वो 5 साल पहले की है, -5YR मतलब 5 साल पहले घटना है। कहता है बाबू 5 साल पहले प्रियम की 4 गुनी, समझिएगा 5 साल पहले जो है वो प्रियम की 4 गुनी आयु प्रीतम की 3 गुनी के बराबर है। प्रीतम की 3 गुनी के क्या है बराबर है। अब देखिए, अब यहाँ अगर हम प्रियम और प्रीतम का अगर रेशियो निकालना है तो जल्दी से कैसे रेशियो निकालेंगे जी, गुणांक को चेंज कर देंगे। यानी अगर प्रियम का 4 है इसका मतलब प्रीतम का 4 हो गया, अगर प्रीतम का 3 है इसका मतलब प्रियम का 3 हो गया। तो अगर हम रेशियो लिखना चाहेंगे कि प्रियम और प्रीतम का अगर रेशियो लिखेंगे तो प्रियम क्या है 4 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ प्रीतम 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, यानी 3 रेशियो क्या आ गया 4 का आ गया। तो यहाँ थोड़ी करते रहेंगे, अगर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो एग्जाम में रहेंगे तो इतना लिखते रहेंगे, यहीं से समझ जाएंगे कि प्रियम की 4 गुनी है तो 4 गुनी प्रियम की है, लेकिन ये चल जाएगा प्रीतम में चल जाएगा। ये प्रीतम की 3 गुनी है तो ये आ जाएगा प्रियम में आ जाएगा। माइंड में हम इसको हम लोग रख लेंगे, तुरंत रख लेंगे। चलिए, तो अब कहता है कि तो प्रियम की वर्तमान उम्र का पता लगाए। यहाँ देखिए बाबू, अगर ऊपर में देखते हैं प्रियम प्रीतम से 9 साल छोटा है, यानी यहाँ जो एज का डिफरेंस है वो किस साल का है 9 साल का है, तो 9 लिख दिए। लेकिन इसी का रेशियो में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो कितना है जी, अब यहाँ डिफरेंस पहले देख लीजिएगा। डिफरेंस में ये नहीं देखा जाता है कि 5 साल पहले का है कि वर्तमान का है कि बाद का है, क्योंकि हम शुरू में ही बताए हैं कि 2 व्यक्तियों के बीच जो एज का जो डिफरेंस होता है वो वर्तमान में रहे, भूत में रहे, भविष्य में रहे, सब में क्या रहेगा समान रहेगा, तो उसमें अब दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ उम्र का जो डिफरेंस है 9 साल का है ठोस आंकड़ा में, लेकिन यहाँ रेशियो में कितना का डिफरेंस है 1 का है, तो बटा यहाँ 1 लिख दिए। गुना, जो निकालना है उसको गुना करेंगे। क्या निकालना है जी, प्रियम का निकालना है, तो प्रियम का यहाँ कितना है 3, तो 3 से यहाँ क्या करेंगे गुना करेंगे। बस यहाँ देखना है क्या करना है, लेकिन ये जो है से 5 साल पहले का दिया हुआ है, यहाँ पर तो वो काम करेंगे, लेकिन हमको निकालना है वर्तमान का, तो इसमें भैया मेरे 5 इसमें क्या करेंगे अलग से हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 9 3 जा 27 अब 5 कितना हो जाएगा 32। देखते हैं 32 ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन क्या है आपका बी में है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6। कहता है कि एक पिता की आयु का अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 दिया हुआ है। पहले रेशियो देखिए हम लोग लिखते हैं, पिता का और क्या है जी पुत्र यानी सन का रेशियो जो दिया हुआ है वो 4 रेशियो क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। कहता है उनकी आयु का गुणनफल यानी प्रोडक्ट अगर गुना करते हैं, पिता और पुत्र में अगर आयु में गुना करते हैं तो कितना है जी 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात निकालना है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन आपका है, ए है 10:5, 14:5, 11:4, 3:1। ये आपका गोरखपुर ASM 2002 में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है, वर्तमान में दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ उनकी आयु का गुणनफल 196, ये भी ठीक दिया हुआ है, 196 यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ देखिएगा, तो ये 196 यहाँ हम ले लिए, ठोस रूप में ले लिए, ठोस डाटा हम ले लिए। अब नीचे इसी का आप रेशियो लिखिए,
तो ये दोनों की आयु का गुणनफल 196, तो हम रेशियो में लिखेंगे, दोनों के आयु का गुणनफल नीचे में हम लोग लिखेंगे रेशियो वाला। तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा जी 4। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ गुणनफल है। अगर इसको x मान लेते या इसको x मान लेते, अगर 4x और x रहता तो गुना करते तो ये x स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता। तो प्लस रहेगा माइनस रहेगा तो दिक्कत नहीं है, जब गुणनफल रहेगा तो x स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा। अब प्लस रहेगा तो 4x और 3x 7x, कोई दिक्कत नहीं, x के फॉर्म में रहेगा। लेकिन यहाँ अगर गुना में अगर x रखते हैं तो x स्क्वायर के फॉर्म में हो जाता है। तो आप क्या कीजिएगा कि इसमें आप अंडर रूट क्या कर दीजिएगा, चढ़ा दीजिएगा, और कुछ करना उड़ना नहीं है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करते हैं, यहाँ तक तो समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए मेरे भाई क्या करना है। तो यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी दोनों के आयु निकालना है और उसका रेशियो निकालना है। तो अब 5 वर्ष क्या करना है बाद, तो ये तो प्रेजेंट का निकल रहा है ना, है ये भी रेशियो आपका प्रेजेंट का दिया हुआ, तो प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट निकाल के हम लोग 5 जोड़ेंगे। तो अब यहाँ देखिएगा, अगर हमको पिता का निकालने के लिए रहेगा तो इसमें 4 से हम लोग गुना करते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फिर 5 क्या कर देते, जोड़ देते, फिर यहाँ रेशियो लिखते और फिर इधर पुत्र के निकालते। ये तो पिता का निकल रहा है, पहले पिता का हम लोग निकाल लेते हैं क्या होता है। तो देखिए अगर 4 से अगर करते हैं तो इसको काटिए, 4 चौका 16, 3 6 36, 4 9 36, यहाँ 49 आ गया। तो 49 का हमारा स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा जी 7, और 7 चौक 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा 8 5 क्या 13, यानी यहाँ 33 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 33 रेशियो। अब रेशियो देखिए आगे क्या होगा, 33 रेशियो क्या होगा। अब यहाँ पर जब पुत्र का निकालेंगे तो क्या होगा, तो इतना तो मेरा होवे करेगा। अब यहाँ पूरा लिखना नहीं है, शॉर्टकट कर देना है, ये तो मेरा चीज़ रहवे करेगा, उसमें भी रहेगा। अब पुत्र के निकालना है तो यहाँ हम लोग जो 4 से गुना किए हैं तो 1 से गुना करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो 49 का वर्गमूल 7 आता है, यहाँ सच्चों को जो 28 आया था, 28 और 5 33, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 7 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 7, क्या हो जाएगा जी 7, और 7 यहाँ जो है आपका 5 उसमें भी जुड़ जाएगा, तो 7 और 5 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, अगर मेरे भाई यहाँ अगर पुत्र का हम लोग निकालते हैं तो 196/4 तो रहेगा ही रहेगा। तो इसको काट दिए तो 49 और 49 का वर्गमूल 7 हो गया। यहाँ जो 4 से गुना किए थे तो पुत्र वाला में हम लोग 1 से गुना करते और फिर उसमें भी 5 जोड़ते, तो 7 गुना 1 7 और 7 और 5 क्या हो जाता है 12, यानी यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाता है 12, यानी यहाँ से हम लोग आएगा 33 है, यहाँ से क्या है जी 12। अब इसको काटिए, कटता है तो काट दीजिए, तो 3 से काट दीजिए, 11 तिया 33 और 3 चौका 12, यानी 11/4, यानी ऑप्शन क्या हो गया आपका सी। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7, कहता है कि इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। आगे कहता है मेरे भाई कि 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन आपका है, आपका ए ऑप्शन है 12 वर्ष, 15 वर्ष, फिर 19/2 वर्ष, फिर 21 वर्ष। एक क्वेश्चन आपका गुवाहाटी ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग फिर से शुरू से आते हैं क्वेश्चन से। इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का अनुपात, एक अशोक है एक प्रदीप है, इनका रेशियो जो है वो 4 क्या है 3 में है। तो ये जो रेशियो जो दिया हुआ है वो प्रेजेंट का दिया हुआ है, क्योंकि है कह रहा है, है का मतलब क्या जी प्रेजेंट, PR का मतलब प्रेजेंट यहाँ हो गया, तो प्रेजेंट में दोनों का दिया हुआ है। अब आगे कहता है मेरे भाई कि 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष के बाद का मतलब क्या प्रेजेंट से 6 वर्ष बाद, लेकिन यहाँ तो रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट का दिया हुआ है ना, तो ये जो 26 वर्ष है उसको हम लोग प्रेजेंट में ले जाएंगे। तो यहाँ 6 वर्ष बाद अशोक की आयु अगर 26 वर्ष है तो प्रेजेंट में अगर लाने के लिए 6 क्या करेंगे घटा देंगे, तो 26 में 6 गया कितना 20। ये किसका है, तो ये आपका अशोक का दिया हुआ है। तो यहाँ अशोक का 20 है और रेशियो में कितना है जी, तो रेशियो में अशोक का 4 है, तो हम लोग रेशियो वाला क्या लिखते हैं नीचे लिखते हैं गुना। अब क्या बोले हैं कि जो निकालना है उसको गुना कर देना है, तो निकालना क्या है प्रदीप की आयु निकालना है। यहाँ प्रदीप का कितना है 3 है, तो यहाँ 3 से क्या कर देंगे
गुना कर देंगे, है ना। तो निकालना क्या, इसमें प्रदीप की आयु यानी वर्तमान वाला निकालना है। आई वर्तमान वाला दिया हुआ है तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। 4 से काट देंगे, 4 × 5 = 20, अब पंक्ति क्या हो जाएगा 15। यही मेरा 15 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8। कहता है कि एक पिता व पुत्र की आयु का योग वर्तमान में 100 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन आपका है। ए है 10:7, बी है 4:3, सी है 5:3, डी है 3:5। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जबलपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोलकाता ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाजीपुर ग्रुप डी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोलकाता स्टेशन मास्टर 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। न जाने और इतने है ना कितने एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारा हम नहीं लिखे हैं वहाँ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखते हैं कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग अगर 100 वर्ष है, अगर रेशियो की बात करते हैं तो 5 वर्ष पूर्व दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिए -5YR, यानी 5 साल पूर्व जो है पिता और क्या है जी, पुत्र, है ना। तो 5 वर्ष पूर्व उनके आयु का जो अनुपात है वो 2 क्या दिया हुआ है, 1 में दिया हुआ है। तो पहले ये तो जो रेशियो दिया हुआ है ये 5 साल पहले का दिया हुआ है, लेकिन ठोस रूप में जो डाटा दिया हुआ है, निश्चित रूप में जो डाटा दिया हुआ है वो आपका वर्तमान में दिया हुआ है। तो इसको भी 5 साल क्या करेंगे जी, पहले ले जाएंगे। तो देख रहे हैं कि पिता और पुत्र दोनों के आयु जोड़ते हैं तो 100 वर्ष आता है। अगर 5 साल अगर पहले करेंगे तो पिता में भी 5 साल घटा देंगे, फिर पुत्र में भी 5 साल घटा देंगे, तो 5 5 कितना आपका 10 घट जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 100 में अगर 10 अगर घट गया तो कितना आ गया जी, आपका 90 आ गया। इधर थोड़ा साफ कर देते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे कि 100 में 10 घट गया तो आपका 90 आ गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले फादर का हम लोग निकालते हैं तो ये 90 हो गया। अब देखिए तो 90 क्या हो गया, दोनों के आयु का योग कब, 5 साल पहले। तो यहाँ रेशियो में 5 साल पहले कितना है जी, तो 2 है कितना 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहते हैं जो निकालना है उसको क्या करना है, गुना कर देना है। निकालना है अगर फादर के तो गुना करना है, यहाँ तो 2 से गुना कर दिए। अब आगे तो ये जो निकलेगा मेरे भाई, ये 5 साल पहले का डाटा है, 5 साल पहले का निकलेगा, लेकिन हमको निकालना है 10 वर्ष बाद। तो यहाँ देखिए, अगर 5 साल अगर पहले का है तो यहाँ ऐसे समझिए, अगर ये यहाँ पर प्रेजेंट को इंडिकेट करता है यहाँ पर, तो 5 साल अगर पहले अगर मान लेते हैं कि हम करते हैं तो 5 साल पहले इधर हम जाते हैं, 10 साल बाद करते हैं तो 10 साल फिर हम लोग इधर जाते हैं। तो यानी 5 साल पहले तो प्रेजेंट आने में 5 साल लगा, अब फिर 10 साल इधर, तो कितना हो गया, ये 15 साल का आपका डिफरेंस आपका हो गया। और ऐसा भी हम बताए हैं कि एक पहले रहेगा एक बाद में रहेगा, अगर अपोजिट में रहेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो 5 और 10 कितना हो गया, यहाँ 15, तो ये 15 यहाँ का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि 10 साल पहले है। अब रेशियो, अब इधर वाला हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। काहे डायरेक्ट लिख देंगे कि यहाँ देखिए 90/3 तो इसमें भी रहेगा। पहले इसका काम हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए तो 3 से ही हो गया 30, 30 90, 30 दूनी 60 है, 60 और 15 कितना हो जाएगा जी, 75। अब रेशियो देखिए, ये तो पिता का हो गया। जैसे अगर हम पुत्र का अगर निकालना चाहेंगे तो यहाँ तो हम 90/3 इसमें भी करेंगे, 90/3। तो 90/3 करेंगे तो क्या, 30 या 90 30 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से गुना किए फादर के लिए, तो सन के लिए 1 से यहाँ गुना करना पड़ेगा। तो 30 गुना 1 कितना हो जाएगा, 30, और 15 तो उसमें भी जोड़ेंगे तो 30 और 15 क्या हो जाएगा, 45। यहाँ भी हो जाएगा 45, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 15 से 5, 15 × 5 = 75, और 15 दिया कितना 45, यानी 5 रेशियो कितना आ गया, 3। ये आपका है 5:3। अगर कम दिखाई दे रहा होगा तो समझिएगा कि यहाँ रेशियो है। 5 रेशियो कितना जी, 3। तो 5:3 देखिए किस में ऑप्शन है, आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ गया, आपका सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात हो जाएगा। आपको निकालना है, इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 2:3, बी है 2:7, सी है 3:4 और डी है 7:8। ये आपका NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है, कोलकाता ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ
क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन जो आपको जो है ये होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, आपको इसको बनाना है और जो आपको जो आंसर जो आपका आएगा उसको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। अगर आज का पढ़ाई, आज का लेक्चर अगर आप लोग को पसंद पड़ा होगा तो तुरंत लाइक करें, और जो लड़के पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें तो बिना रुकावट, बिना परेशानी के वो आपके पास पहुंच जाए। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।